Let's improve English. अगर इसमें 1 घंटा लग जाए तो लग जाए, अगर 2 घंटे लगे तो वो भी लग जाए। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स आप सोचिए इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसे हम कहेंगे इफ इट टेक्स 2 hours so be it, इफ इट टेक्स 3 hours so be it। अब वो घंटे कितने भी हो, इफ इट टेक्स 1 hour so be it, इफ इट टेक्स 2 hours so be it। यानी बेशक 1 घंटे लगे या 2 घंटे लगे, बेशक लग जाए, लगने दो। so be it इस फ्रेज का मतलब होता है जो हो रहा है सो हो जाए, जो हो रहा है सो हो जाए। मतलब आप उससे अग्री कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि कुछ किया तो जा नहीं सकता है, होना है तो हो जाए, अब क्या करें हम। अगर वो मुझे थप्पड़ ही मारना चाहता है तो वो ही सही। इफ ही वॉन्ट्स टू स्लैप मी सो बी इट, इफ ही वॉन्ट्स टू स्लैप मी सो बी इट। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है मेरा दुश्मन बनने का तो ये ही सही, दुश्मन ही बन जाओ। इफ यू हैव डिसाइडेड टू बिकम माई एनिमी देन सो बी इट, इफ यू हैव डिसाइडेड टू बिकम माई एनिमी देन सो बी इट। यानी यही सही, दुश्मन बनना है तो यही सही, सो बी इट। फ्रेंड्स इसी तरीके से इस वीडियो में आपकी प्रैक्टिस होने वाली है किस तरीके से हिंदी की बातों को इंग्लिश में हम कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा बातें जो हम अक्सर करते रहते हैं और उन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू। जैसे कि सो बी इट यानी कि ऐसा है तो ऐसा ही सही। बेशक हमारा सारा पैसा खर्च हो जाए, हमारा सारा पैसा खर्च हो जाए तो हो जाए। इफ वी रन आउट ऑफ कैश सो बी इट, मतलब हमें तो ये करना ही है बेशक हमारा सारा पैसा खर्च हो जाए, अगर सारा पैसा खर्च हो भी जाए ना तो हो जाए। इफ वी रन आउट ऑफ कैश सो बी इट, पैसा खत्म हो जाए तो हो जाए। अगर लोगों के साथ जबरदस्ती भी करनी पड़े ना तो वही सही। इफ पीपल नीड टू बी फोर्स्ड सो बी इट, इफ पीपल नीड टू बी फोर्स्ड यानी उन्हें फोर्स करना पड़े, दे नीड टू बी फोर्स्ड सो बी इट, तो वो भी चलेगा, सही है। तो सो बी इट। इसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स, काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो फिर इनसे आप अपने सेंटेंसेस ज़रूर बनाना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके और याद रह सके। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज़ कर सकेंगे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं आएगा। इसलिए सेंटेंसेस बनाने बहुत ज़रूरी है। मुझे फिर से थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। कई बार ऐसा होता है हमें ऐसी भूख नहीं लगी कि हम बहुत खाना खाएंगे, बस ऐसी थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी है, मीठी मीठी भूख। तो इसे हम कहेंगे आई एम फीलिंग पैकिश, आई एम फीलिंग पैकिश। पैकिश फील करने का मतलब होता है यू आर स्लाइटली हंग्री, थोड़ी सी भूख लगी है, आई एम स्लाइटली हंग्री। सो आई एम फीलिंग पैटिश अगेन, मुझे फिर से थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, आई एम स्लाइटली हंग्री। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसे हम बोल सकते हैं माई स्टमक इज ग्राउलिंग बिकॉज आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग। ग्राउलिंग, वैसे तो ग्राउल का मतलब एनिमल्स के लिए यूज होता है, जैसे कि डॉग के लिए, वो गुस्से में होता है और जब आवाज निकालता है ना ऐसे करके कुछ करता है वो भौंकने से पहले, उसे कहते हैं ग्राउल करना। सो द डॉग ग्राउल एट मी, उसने मेरी तरफ ग्राउल किया। सो यहाँ पर माई स्टमक इज ग्राउलिंग यानी कि मेरा पेट आवाज कर रहा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, बिकॉज आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। हैव नॉट ईटन, ईटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग यानी कुछ भी। दैट्स वाई माई स्टमक इज ग्राउलिंग, मेरा स्टमक ग्राउल कर रहा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। इससे तुम्हें नींद अच्छी आएगी। दिस विल हेल्प यू स्लीप बेटर, दिस विल हेल्प यू स्लीप बेटर, या फिर दिस विल मेक यू स्लीप बेटर यानी कि खाना खा लो, दूध पी लो या दवाई ले लो, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। या फिर नहा लो, एक्सरसाइज कर लो। एक ऐसा टाइम था जब बिजली थी ही नहीं। There was a time when there was no electricity. There was a time यानी एक टाइम था, when जब, there was no electricity, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। there का हम यूज करते हैं चीजों की पोजीशन बताने के लिए, कुछ यहाँ पर है, कुछ वहां पर है, कुछ था, ऐसा कुछ। देयर से सेंटेंसेस की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देयर से कैसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग करते हैं, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। क्योंकि देयर का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है सेंटेंसेस को शुरू करने में। इनको हम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स भी बोलते हैं, देयर और इट को, क्योंकि इनसे हम सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं जब हम किसी की पोजीशन बताते हैं। सो देयर वाज अ टाइम यानी एक ऐसा भी टाइम था, व्हेन जब, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पास्ट की बात है इसलिए वॉज, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उसने पूरा दिन तो इंटरनेट चलाने में लगा दिया। ही स्पेंट द एंटायर डे ब्राउजिंग इंटरनेट, ही स्पेंट द एंटायर डे ब्राउजिंग इंटरनेट। स्पेंट, स्पेंट की सेकेंड फॉर्म स्पेंट,
एंटायर डे यानी पूरा दिन, कंप्लीट दिन। आप शायद सरप्राइज हो जाएंगे कि मैंने एंटायर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने सिर्फ एंटायर को बताया कि एंटायर से अपनी तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। सो ही स्पेंट हिज एंटायर डे यानी उसने अपना पूरा दिन स्पेंड कर दिया, बिता दिया प्लेइंग था, क्या करते हुए, इंटरनेट देखते हुए, इंटरनेट चलाते हुए, ब्राउजिंग इंटरनेट। सो यहाँ पर ब्राउज में मैंने एनजी लगाया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ करते करते, ब्राउजिंग इंटरनेट। जैसे बास्केटबॉल खेलते खेलते उसने पूरा दिन बता दिया, ही स्पेंट हिज एंटायर डे प्लेइंग बास्केटबॉल। सो वर्ब में एनजी लगा देते हैं ये बताने के लिए कि ऐसा करते हुए, प्लेइंग खेलते हुए, सिंगिंग गाते हुए, टॉकिंग बात करते हुए, सो वेस्टिंग हिज टाइम वेस्ट करते हुए, ही स्पेंट हिज एंटायर डे उसने अपना पूरे दिन बिता दिया। तो इस तरह से आप बातें कर सकते हैं। मेरे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं तो मैंने उसे फोन मिला दिया। I didn't have anything to do, so I called him up. To call someone up means to give that person a call. उसे कॉल देना यानी फोन करना, उसको फोन करना। फोन एक वर्ब की तरह भी काम करता है। I phoned him, मैंने उसे फोन कर दिया। So I didn't have anything to do, मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं। So तो I called him up, मैंने उसे कॉल कर दिया। मेरे इतने सारे प्रयासों के बावजूद उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है मैंने ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट बना के दिया या फिर स्कूल में, कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बना के दिया और मेरे सीनियर्स ने, टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने या बॉसेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। डिस्पाइट माई एफर्ट्स दे रिजेक्टेड माई प्रोजेक्ट। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद की सेंस में यूज करते हैं। डिस्पाइट माई एफर्ट्स यानी मेरे एफर्ट्स के बावजूद, एफर्ट्स के होने के बावजूद, दे रिजेक्टेड माई प्रोजेक्ट, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। दे शुडंट हैव डन इट, आई डोंट नो व्हाई दे डिड इट। तो फ्रेंड्स, द मोर sentences you'll make, the better you'll be. So your duty is to make more and more sentences in order to learn any word or phrase. Because the most important thing is when you need the word, when you need the phrase that you had learnt in the past, you should use it. You don't use it because that thing, you're just unable to recall that word or phrase when it's time for you to speak. So you will only speak that word or phrase that you had learned when you make more and more sentences using that phrase or word. Because if you don't, when the correct time comes, you will forget what you had to say. So that's the point. That's why I keep telling you all the time that make more and more sentences, more and more sentences. This will make you fluent. What will make you fluent? Not reading, not listening. Nothing will make you fluent other than speaking. If you want to improve your fluency, then you should speak more. Speak more and be more fluent. If you want to work on your fluency, just work on your speaking skills. Speak more and more, and this way your mind will be in the habit of speaking all the time. And that's how you will become very fluent in the language. And the words will automatically come out of your mouth and you will be speaking automatically, confidently and easily without having pauses or without fumbling. So you will be speaking automatically and confidently. So if you want to improve your fluency, speak more and more and make more and more sentences. Okay friends, I'll see you in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.